तो बेसिकली देखा जाए तो पीएमटी और आईपीएमटी और पीपीएमटी का फॉर्मूला कब यूज होता है? ये जो तीनों फॉर्मूले होते हैं ये एक फाइनेंशियल फॉर्मूलेस होते हैं, यानी कि इन फॉर्मूले के मदद से आप आपकी एक्सेल में लोन शीट को आप रेडी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आज की इस वीडियो में अपन दो प्रकार की लोन शीट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे 6 मंथ की, यानी कि अगर अपन ने 6 महीने का लोन लिया हुआ है तो उस प्रकार से किस तरीके से लोन शीट बनेगी। और दूसरा यहाँ पे अपन देखेंगे 1 ईयर की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन 6 मंथ वाली देखते हैं। तो मेरे पास इसका एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे लोन अमाउंट है इतना और इस पे ब्याज लग रहा है 13% का और जो मंथ है वो है 6। तो यहाँ पे अपने को इसकी एक लोन शीट रेडी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाऊंगा मंथ नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अपने 6 मंथ है तो यहाँ पे अपन जो है 6 मंथ यहाँ पे अपन लिख देंगे। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक, यहाँ पे हो गए 6 मंथ। सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ पे पीएमटी। अब पीएमटी का मतलब क्या होता है? पर मंथ। ठीक है, यानी कि ये जो अमाउंट है और ये जो रेट है इसको मिला के अपनी हर महीने कितनी ईएमआई आएगी, कितनी अपनी किस्तें आएगी। तो यहाँ पे यूज होगा अपना पीएमटी फॉर्मूला। तो वो किस प्रकार से यूज होगा? इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे सबसे पहले आपको रेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब रेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करना है 12 से, सॉरी यहाँ पे अपन डिवाइड करेंगे इसको 6 से, क्योंकि अपना क्या है ये 6 मंथ का रेट है। ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद अब अपने को क्या करना है? यहाँ पे अपने मंथ को सिलेक्ट करना है। ठीक, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर आपको यहाँ पे माइनस लगाना है और उसके बाद फिर आपको आपकी लोन अमाउंट को सिलेक्ट करना है। ओके, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखोगे आपकी जो ईएमआई है वो यहाँ पे आ चुकी है, बट अभी जो ये यहाँ पे डॉलर में आ रही है इसको अपन यहाँ से रुपीज से कन्वर्ट कर सकते हैं होम टैब पे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो अपनी है यहाँ पे ईएमआई आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग कर रहा हूं तो ड्रैग करने में क्या हो रहा है? यहाँ पे ये नम नम लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अगर अपन कोई दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं जस्ट लाइक सम का लगाते हैं, कोई दूसरे अगर लगाते हैं तो वहां पे ड्रैग हो जाता है, बट यहाँ पे ड्रैग नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपने को इस फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले में जाने के बाद यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो अपन ने तीनों को सिलेक्ट किया है, यानी कि जो अपन ने लोन अमाउंट को सिलेक्ट किया है, रेट को अपन ने सिलेक्ट किया और जो मंथ को अपन ने सिलेक्ट किया है, इनके सेल्स को अपने को लॉक करना पड़ेगा। यानी कि जैसे यहाँ पे अपन ने सबसे पहले रेट को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे अपन जाएंगे और यहाँ पे अपन F4 प्रेस करेंगे जिसके थ्रू ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद सेम अपन को यहाँ पे मंथ को भी यहाँ पे अपने को जो है वो लॉक करना है F4 से। उसके बाद फिर यहाँ पे भी अपने को लोन अमाउंट को F4 से यहाँ पे अपने को लॉक करना है, देन एंटर। अब उसके बाद आप यहाँ से इसको ड्रैग करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो है इसकी जो अमाउंट है वो यहाँ से आ जाएगी और यहाँ से अपन इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से मैं करेंसी पे जाके इसको रुपीज में कन्वर्ट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अपन इसकी जो करेंसी है वो यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो अपने हैं वो अपनी है इंडियन रुपीज, तो यहाँ से अपन जो इंडियन रुपीज अपन यहाँ से ले लेते हैं, ये रही हिंदी प्रदान। ओके, यहाँ पे आप देखोगे इंडियन रुपीज में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे कि अपन ने सेम यहाँ पे पीएमटी निकाला, अब अपन यहाँ पे निकालेंगे आईपीएमटी। अब आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ। अब इंटरेस्ट पर मंथ का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो, अब आप जो ये ईएमआई चुका रहे हो, जो भी ये ईएमआई जा रही है, अब इस ईएमआई में क्या है? इस ईएमआई में एक तो अपना ब्याज का पैसा जो अपना 13% है वो भी जुड़ा हुआ है और दूसरा जो अपना लोन अमाउंट है वो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे ये निकालना है कि मेरी हर एक ईएमआई में कितना रुपया मेरा ब्याज में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? इक्वल्स टू आईपीएमटी, आईपीएमटी यानी कि इंटरेस्ट पर मंथ, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सेम आपको यहाँ पे रेट को सिलेक्ट करना है, डिवाइड बाय 6 करना है आपको यहाँ पे, कॉमा, सॉरी अपन साथ के साथ एक काम करते हैं, इसको लॉक भी करते चलते हैं। यहाँ पे अपन डायरेक्टली F4 प्रेस कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद, उसके बाद इसको अपन डिवाइड करेंगे 6 से, फिर कॉमा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको मंथ को सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप अभी पहले मंथ का निकाल रहे हो तो आपको यहाँ पे पहले मंथ को सिलेक्ट करना है, अगर आप सेकंड मंथ का निकाल रहे हो तो आप यहाँ को सेकंड मंथ को सिलेक्ट करना है, बट अपन यहाँ पे पहले मंथ का निकाल रहे हैं। अब इसको अपन लॉक नहीं करेंगे। अब इसको अपन लॉक क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्या होगा, जब अपन इसको ड्रैग करेंगे तो ये भी नीचे ड्रैग होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब अपन सेकंड मंथ का निकालेंगे तो यहाँ पे सेकंड मंथ सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको यहाँ पे लॉक नहीं करेंगे।
कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर अपना वही सेम फॉर्मूला है, सिलेक्ट करा, सबसे पहले अपन यहाँ से इसको F4 से लॉक कर लेते हैं, यानी कि मंथ को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे माइनस लगाएंगे और जो भी अपना लोन अमाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन इसको F4 से लॉक कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो फर्स्ट मंथ की जो मेरी EMI है उसमें से इतना रुपया जो है वो मेरा अपने उसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है, यानी कि मेरा ब्याज में जो है वो जा रहा है। यहाँ पे भी अपन इसको ड्रैग कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ब्याज की जो लोन की अमाउंट होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि जैसे पहले मंथ में इतना ब्याज लिया, सेकंड मंथ में इतना, थर्ड मंथ में इतना, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे सबका IPMT यहाँ पे निकल के आ गया। फिर उसके बाद अपन यहाँ पे निकालेंगे PPMT यानी कि प्रिंसिपल पर मंथ, यानी कि ये जो अपनी अमाउंट है, ठीक है। अब इस अमाउंट में क्या है, जो अपना EMI आ रही है, इस अमाउंट में 10,800 जो भी अमाउंट आ रही है इतना तो अपना ब्याज जा रहा है, ठीक है। अब जो बाकी का पेमेंट है वो अपना लोन अमाउंट में जा रहा होगा, तो कितना पेमेंट अपना लोन अमाउंट में जा रहा है वही अपने को निकालना है यहाँ पे PPMT में, यानी कि प्रिंसिपल पर मंथ। अब इसका फॉर्मूला और IPMT का फॉर्मूला सेम है, बस आगे IPMT की जगह यहाँ पे PPMT हो जाएगा, यानी कि इक्वल्स टू PPMT, ब्रैकेट ओपन, सेम अपन रेट को सिलेक्ट करेंगे, इसको अपन F4 से लॉक करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 कॉमा, सेम आपको यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद फिर आपको सेम यहाँ पे आपके ये वाले मंथ को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसको अपन F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा माइनस, और यहाँ पे अपना लोन अमाउंट ले लेंगे, दान ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे जो अपना PPMT वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है, ओके, मैंने इसको लॉक करना भूल गया था, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे लॉक नहीं करोगे तो इस तरीके की दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे मैं जो है इसमें मैं लॉक करना भूल गया था, तो मैंने ये जो अपना लोन अमाउंट है मैं इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ F4 से, ठीक है, डन एंटर। अब उसके बाद मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर दूंगा, ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये अमाउंट है इसकी यहाँ पे आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, इनका यहाँ पे नीचे टोटल निकाल लेंगे, तो यहाँ पे मैं टोटल निकाल लेता हूँ, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, देन सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और उसके बाद अपन यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, फिर इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, देन सिलेक्ट। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, अब इसकी जो है करेंसी एक बार अपन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसकी पूरी करेंसी जो है यहाँ से अपन जो है उसको इंडियन रुपीज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से जो है अपन इसको इंडियन रुपीज यहाँ से अपन इसको कर देते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने इसको कर दिया, ओके। अब आप देखो, ठीक है, अब ये जो है ये अपना यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखो जो अपना PPMT यानी कि प्रिंसिपल पर मंथ, यानी कि जो अपना ब्याज है, तो अपना ब्याज कितना है, टोटल इतना था, जो कि ये रही अपनी लोन अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो अपना IPMT यानी कि इंटरेस्ट पर मंथ, तो टोटल अपना इंटरेस्ट जो है वो इतना लग रहा है, ठीक। अब इन दोनों को मिला के टोटल अपन यहाँ पे जो है इतनी EMI अपन, इतने रुपए की मतलब EMI अपन यहाँ पे चुकाएंगे। तो ये तो थी अपनी 6 मंथ वाली, ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ पे लोन शीट को आप रेडी कर सकते हो। अब सेम अपन बात करेंगे यहाँ पे शीट 2 पे 1 ईयर लोन शीट में, सेम यहाँ पे भी अपन वही हेडिंग बनाएंगे मंथ नाम से, यहाँ पे अपन सेम लिख देंगे PMT, यहाँ पे लिख देंगे अपन IPMT, और यहाँ पे अपन लिख देंगे PPMT, ठीक है, यहाँ पे सेम। अब यहाँ पे क्या अपन 1 ईयर की निकाल रहे, तो एक साल में अपने कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पे अपन जो है अपनी काउंटिंग जो है वो यहाँ पे अपन लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन 12 तक इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है PMT, तो अब यहाँ पे आप देखना इक्वल्स टू PMT, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे सेम अब आपको रेट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अपन इसको F4 से लॉक करेंगे, अब इसको अपन डिवाइड करेंगे 12 से। अब अपन इसको 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अपन 1 ईयर की बना रहे हैं, जब अपन वहां पे बना रहे थे तो अपन उसको क्या कर रहे थे, उससे डिवाइड कर रहे थे अपने 6 से, क्योंकि वहां पे अपन 6 मंथ की बना रहे थे। अब यहाँ पे अपन 1 ईयर की बना रहे हैं, तो यहाँ पे अपन इसको 12 से जितना, यानी कि जो मंथ होता है यहाँ पे अपन उसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर अपने को क्या लेना है, अपना ईयर लेना है, इसको F4 से लॉक करना है। अब होगा क्या, जब भी अपन शीट 1 में कर रहे थे तो वहां पे अपन क्या कर रहे थे, बस मंथ को सिलेक्ट किया, बात खत्म हो गई थी। बट अब यहाँ पे क्या है, मंथ नहीं लिखा है, अब यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, यानी क्या 1 ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। अगर अपन मंथ की जगह डायरेक्टली यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि मंथ ही लिख देते हैं डायरेक्ट, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे मैंने ईयर में 1 लिखा था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, देन कॉमा, फिर माइनस लगाया, और उसके बाद फिर अपना जो लोन अमाउंट है उसको सिलेक्ट किया, और इसको F4 से मैंने लॉक किया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है PMD जो निकल के आ चुका है, देन मैंने इसको ड्रैग किया, तो ये जो है ये इसकी पूरी जो है किस्तें यहाँ पे आ चुकी है। अब उसके बाद अपन IPMT निकालेंगे, तो इक्वल्स टू IPMT, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, उसके बाद सेम अपन अपने रेट को सिलेक्ट करेंगे,
F4 से इसको लॉक करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 12 कॉमा, अब यहाँ पे वही सेम अपन मंथ को सिलेक्ट करेंगे, इसको लॉक नहीं करेंगे, कॉमा, उसके बाद वही अपना ईयर, इसको अब F4 से लॉक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा, माइनस लगाया और अपना जो लोन अमाउंट है इसको सिलेक्ट करा और इसको भी F4 से लॉक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे जो अपना आईपीएमटी वो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे आईपीएमटी लग चुका है, यानी कि इंटरेस्ट पर मंथ। अब उसके बाद अपन निकालेंगे पीपीएमटी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, तो सेम इक्वल्स टू पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी का फॉर्मूला सेम होता है। सेम अपन यहाँ पे रेट को सिलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 कॉमा, उसके बाद फिर अपना मंथ कॉमा, इसको अपन ड्रैग नहीं करेंगे, मतलब सॉरी, इसको अपन लॉक नहीं करेंगे, कॉमा, फिर यहाँ पे अपन ईयर को सिलेक्ट करेंगे, इसको अपन F4 से लॉक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा और अपना ऊपर का लोन अमाउंट, सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना है, माइनस लगाया, फिर लोन अमाउंट लिया, फिर इसको भी अपन ने F4 से लॉक कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना पीपीएमटी है वो भी यहाँ पे निकल चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इन तीनों को टोटल कर दूंगा, तो इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखोगे ये जो है यहाँ पे अपना निकल के आ चुका है, यानी कि ये जो है ये अपनी आ गई है पूरा पीपीएमटी, यानी कि अपनी ये लोन अमाउंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोन अमाउंट है अपनी ये 1,00,000 रुपए, ठीक है, 1,00,000 ही है, 1 2 3 4 5, हाँ 1,00,000 रुपए आ गया अपना, ठीक है, और इतना अपना ब्याज लग रहा है और टोटल अपन इतने रुपए की 12 मंथ में ये अपन ईएमआई चुका रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे वही करेंसी में चेंज करने के लिए यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे अगर आपको इंडियन करेंसी मिल जाए तो आप यहाँ पे ले सकते हो, अगर आपको इंडियन करेंसी नहीं मिल रही है तो मोर इक्विट अकाउंटिंग फॉर्मेट, उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग वाले पे आपको यहाँ पे सिंबल पे जाके आपको यहाँ पे आपकी जो करेंसी है जो कि अपनी इंडियन रुपीज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ये हिंदी वाली मैंने सिलेक्ट कर ली, ओके करा, तो आप देखोगे यहाँ पे करेंसी में ये चेंज हो चुका है। अगर ऐसा डैश डैश आ रहा हो तो यहाँ पे आप क्या करो, कॉलम की हाइट जो है इसको आप बढ़ा दो, उसी कारण से वो डैश डैश आ रहा है। तो इस तरीके से अपन एक्सेल में लोन शीट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया एक तो आपको 6 मंथ की और यहाँ पे मैंने आपको बताया 1 ईयर की। तो इस तरीके से अपन लोन शीट बना सकते हैं पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी के फॉर्मूले के हेल्पफुल से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।